और पूरे पाकिस्तान में भी कभी भी आपातकाल का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने 25 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया है। 18 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में वहां के रिहायशियों ने 25 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया है। जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भुखमरी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब दाने दाने को तरस रहा है। जीडीपी पिछले दिनों हमने देखी कि जीडीपी किस तरीके से पाकिस्तान की गिरी है, किस तरीके से जल संकट से पीओके के लोग जूझ रहे हैं, किस तरीके से पीओके के लोग दाल चावल और आटे के लिए तरस रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इसी बीच वहां के रिहायशी लोगों और पाकिस्तान अधिकृत पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिल रही है। और इस मुठभेड़ में 18 जो सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं और इसीलिए 25 पुलिसकर्मियों को, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पुलिसकर्मी हैं, उनको बंधक बना लिया है। चलिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये हालात कैसे बने, किस तरीके से ये नौबत आई कि लोग पुलिस के सामने खड़े हो गए और ये पूरा जो बवाल है देखने को मिल रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पीओके में कुछ बड़ा हो रहा है। क्योंकि पीओके में बगावत की आग धधक रही है। इंटरनेट बंद, सड़कें ठप। पीओके ने दी मुनीर को भारी टेंशन। पीओके में इनकलाब, मुनीर का हो रहा हिसाब। इन तस्वीरों से पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिख रही है कि पीओके खुद भारत में मिल जाएगा। तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही। और पीओके के लोग स्वयं कहते हैं मैं भी भारत हूं और वही नाम है। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते? पीओके में डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कारगिल वैली में मैं संबोधित कर रहा था कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को ही कैद कर लिया और देखिए कैसे कंटेनर्स को रास्तों से उखाड़ फेंका और नदी में फेंक दिया। मुजफ्फराबाद, रावलकोट समेत कई जिलों से भारी भीड़ और झड़पों की तस्वीरें सामने आई हैं। विरोध प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब पाकिस्तानी पुलिस की गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य जख्मी हो गए। ये गोली लगे ये भाई को। बताया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बवाल के दौरान 8 नागरिक मारे गए हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले के धीरकोट में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग मारे गए। कोहाला के पास दादियाल, मीरपुर और चामियती गांव में 2 और मौतें हुई, जबकि मुजफ्फराबाद में 2 अन्य लोग मारे गए। भारी गोलीबारी के बीच पथराव करते हुए प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ गए। 3 दिन से जारी नागरिक विद्रोह ने अब तक कुल 10 लोगों की जान ले ली है।
रावलकोट और मीरपुर से जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के काफिले डाडियाल के एंट्री पॉइंट कोटली पहुंचे। ऐसे में प्रशासन ने पलक ब्रिज पर कंटेनर रखकर रास्ता रोकने की कोशिश की। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सभी को हटा दिया और मुजफ्फराबाद की ओर मार्च जारी रखा। JKAAC नेताओं ने मोबाइल सेवाओं की बहाली की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोबाइल टावर ही गिरा दिए जाएंगे। रावलकोट में बड़ी जनसभा हुई, जहां पाकिस्तान की सेना विरोधी नारे लगे। ये वही रावलकोट है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लंबे वक्त से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का गढ़ बनाए हुए है। अब पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और वहां बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हो रहे हैं। एक साल हम यहाँ पे बैठ के इनकी मिन्नतें करते रहे कि ये भी दुरुस्त है, वो भी दुरुस्त है, ये मुतालबात, वो मुज़ाकरात नहीं माने। बिलाखिर हम गए मुजफ्फराबाद को आला नहीं पहुंचे थे तो पहले नोटिफिकेशन भेज दिया था कि नोटिफिकेशन हो गया, वापस चले जाओ। इन बेगैरतों को सीधी जुबान समझ नहीं आती है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल सुबह सवेरे तक अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल न हुई और बेहतर तरीके से बहाल न हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। हमारी जेब से पैसे लेते और हमारी तहरीक के खिलाफ काम करते हुए सर्विस बंद कर देते। कहते हैं मेरी सिम बंद की हुई है इन्होंने 3 दिन से कि लोगों से राब्ता ना कर सके। लोग अब सिमों से राब्ते में नहीं है। जहां हमारी आवाज जाएगी वहां लोग आएंगे बेगम तो। इसी तरह बाग में भी हिंसक झड़पें हुई और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवानों को कैद कर लिया। POK में नारे लग रहे हैं कि शहबाज सरकार के जुल्म नहीं सहेंगे। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद के दीगर इलाकों के तमाम लोग जहां भी मौजूद हैं मुजफ्फराबाद की तरफ पहुंचे, मुजफ्फराबाद शहर में पहुंचे, अपने शुहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद का रुख करें। मुजफ्फराबाद में हालात इस वक्त बदतरीन सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। हमारे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। आज की 2 लाखतें इस बात की अलामत है कि ये हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे साथ वही रवैया अपनाए हुए हैं जो कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में इंडियन ब्रूटल फोर्सेस कर रही हैं, बल्कि ये अब उससे भी बदतर हो चुके हैं। वहाँ कम अज कम मज़ामत की जाती थी, यहाँ मज़ामत नहीं की जा रही है, लेकिन हमारे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। कुल मिलाकर POK में आवामी एक्शन कमेटी की बगावत जारी है। शौकत नवाज मीर लॉन्ग मार्च पर अड़े हुए हैं। इस वक्त पूरी आज़ाद कश्मीर भर से जो हमारे ओवरसीज भाई रोजगार के सिलसिले में पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि रियासत जबर कर रही है। रियासत ने हमें बिल्कुल जान से मारने का एक प्लान बना लिया, जिसका एक छोटा सा ड्रामा आपने कल देखा है कि कल किस तरीके से अपने सहूलतकारों को साथ रख के हुकूमत के पुलिस और इंतजामिया की मौजूदगी में इदारों की आशीर्वाद से हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई गई, स्ट्रेट फायर किए गए, जिससे हमारा एक नौजवान शहीद हुआ, 20 नौजवान हमारे गोलियां लगने से जख्मी हुए। अब हमारे ओवरसीज भाइयों की जिम्मेदारी बनती है, मैं बार बार उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप भरपूर तरीके से बैरूनी दुनिया में एहतजाज करें और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट वाक़ई एक्शन कमेटी और रियासत के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, रियासत के ये जो जाबर हुक्मरान है ये हमें ख़त्म कर देंगे। कुल मिलाकर POK में गदर मचा है। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। आवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने शहबाज मुनीर के नाक में दम कर रखा है। आवामी एक्शन कमेटी ने इतना बवाल मचाया कि POK में इंटरनेट ब्लैकआउट लगाना पड़ा। भारी सुरक्षा बल तैनात है। कई जगह तो मुनीर के सैनिक पीट दिए गए।